इंसान खसारे में है। इस्लाह के मानी होती है मरम्मत करना, सुधारना। सबसे मुश्किल मशीन इंसान है। ये जिंदगी आखिरत के लिए एक इम्तिहान है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान है। जब अल्लाह से आते तो किससे डरना? भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। माइक नंबर 1, अगर कोई भाई सवाल करना चाहते हो, माइक नंबर 1 में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है। मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ, मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता। कुछ दिनी भाई है जो मुझे जानते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू, जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहाँ के थ्रू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है, जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है। इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना और ज़रिया बना पीस चैनल, जिसपे मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार अहमद, शेख सनाउल्ला, जिनकी तकरीरें सुनता था, जिनसे मेरे सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए। और यूपी ईस्ट का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कन्फ्यूज़न था वो सारा दूर हो चुका, तो अब मुझे ऐसी जगह पे पहुँचाइए जहाँ पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूँ। क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेंबर्स अगेंस्ट, कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड के यहाँ कोई एक किराएदार रहता है, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल नेग्लेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे। मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हज़ारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुँचता हो। ये कोई टेररिज्म नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो। एक ऐसी फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए इतनी गलत फहमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग है, ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है। तो मैं इस बात को कहना चाहता था, इस बात को बताना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली डॉक्टर जाकिर साहब के सामने आके उनका शुक्रिया अदा कर पाऊंगा। और जब मैंने पीस चैनल देखा तो पीस चैनल के थ्रू मुझे ये पहले पता चला, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ सोचता ही नहीं था। जो ज़िंदगी चल रही है वो ज़िंदगी मेरे लिए काफ़ी थी। माँ है, बाप है, घर का सबसे बड़ा था, मैं एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली का बंदा था, तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे हूँ ना वो कुछ भी नहीं है। असल ज़िंदगी तो मौत के बाद है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है ना वो सिर्फ यही सोचती है कि मैं जो 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 कुछ भी सोच रहा हूँ मेरी ज़िंदगी के दायरे में, लेकिन असल ज़िंदगी जो शुरुआत होती है वो मौत के बाद। और मेरा हिंदू रिलीजन मुझे ये सिखाता है कि मौत के बाद न जाने कितने सारे जन्म है। हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमा अस्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते। हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है ही नहीं। उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते। तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते? हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है? हिंदुज़म हमें यह बताता है कि हमारे भगवान इस पूरी दुनिया को चलाने वाले इस जमीन पर आए, इस जमीन पर वो खुद आए। भगवान राम यहीं पैदा हुए,
भगवान श्री कृष्ण यहीं पैदा हुए और उनके पैदा होने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज रिटर्न करके नहीं दिया। आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में है, सारे भाइयों से गुजारिश है कि उसको एक बार सुने जरूर, क्योंकि हमारे भगवान जब हमारी इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज रिटर्न में नहीं छोड़ी। उनके जाने के बाद तुलसीदास ने लिखी, उनके जाने के बाद गोस्वामी जी ने लिखी, तो भगवान बेहतर लिख सकते थे क्या ये उनके बाद वाले बेहतर लिख सकते थे? दूसरी बात, इस पूरे वर्ल्ड में ए से लेके जेड तक की कंट्री है। ए से अमेरिका भी होता है, ए से ऑस्ट्रेलिया भी होता है। हिंदुइज्म जो है सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री है, इंडिया, मॉरिशस और तीसरा नेपाल अभी घोषित हुआ है, ठीक है। और श्रीलंका, जहां पे भगवान श्री राम ने जा करके रावण का वध किया था, जिससे दशहरा मनाते हम, उनके क्रिएशन के बाद उनके जब उन्होंने बुराई पे अच्छाई की जीत पाली थी, तो जीत पाली थी उसके बाद, यानी कि भगवान जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, हम ऐसा सोचते हैं, हिंदुइज्म ऐसा सोचता है, जब उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री पे जा करके वहां पे बुराई की हार करके अच्छाई की जीत कर ली, तो आज तक वो भगवान को पूजने वाले उस देश में हिंदुइज्म क्यों नहीं है? तो ये सारी चीजें, ये इस्लाम जो हमें सिखाता है, इस्लाम का जो मैसेज है, वो सारी चीजें हमें ये सिखाती है कि हम मिसकंसेप्शन पे ना जाए, हम देखा देखी पे ना जाए। अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है, वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा मैं मुकम्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी ज़िंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माओं से बांटते हुए, आप सभी के सामने ये इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस्लाम में हूँ। माशाल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने पीस टीवी का पैगाम जो नटशेल में दिया, लगता है कि माशाल्लाह इतनी बार देखिए कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमोराइज कर चुके। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने पीस टीवी का मैसेज एक नटशेल में दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपने कहा माशाल्लाह, और जो आपने याद के हवाले के साथ जो श्लोका, माशाल्लाह आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसका कोई माबूद नहीं। बिल्कुल। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? कोई शक नहीं। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? मेरे बिल्कुल। माशाल्लाह। आप पे कोई जबरदस्ती कर रहा है? कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल सेटिस्फैक्शन है, विदाउट एनी प्रेशर। विद्यान, माशाल्लाह। आप तो शहादत के कंडीशन भी रट लिए पीस टीवी से, माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसे दोहराएं। इंशाल्लाह ताला। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाल्लाह, आपका अरबी भी एकदम माशाल्लाह अच्छी है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह, मेरे हिसाब से आप दिल से पहले से ही मुसलमान थे, अभी लोगों के सामने जाहिर किया। और आप जो कहना चाहते थे, यूपी में कई लोग आपको जानते, ये लाइव टेलीकास्ट है पूरे दुनिया में, और हमारी व्यूअरशिप तकरीबन 10 करोड़ है, 100 मिलियन। इट इज द लार्जेस्ट वॉच्ड स्पिरिचुअल चैनल, रिलीजियस चैनल इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मजहबी चैनल, क्रिश्चियन चैनल से भी ज्यादा और दिगर इस्लामिक चैनल से भी ज्यादा पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस देश में भी करोड़ों लोग देखते हैं, और जाहिर है कि कई यूपी वाले भी देखते होंगे। जी। आपने शायद सिर्फ यहाँ लाखों लोग के सामने नहीं दिया जी। आज का मजमा माशाल्लाह जी, अल्लाह जानता है कितने लोग हैं, लेकिन लाखों की तादाद है, एक सैलाब है। इनके अलावा करोड़ों लोग पीस टीवी पे देखते, उनने भी आपकी शहादत को सुना, आपके शॉर्ट मैसेज को सुना। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी दे, लेकिन आखिरत में और बेहतरीन जिंदगी दे। और आप जानते हैं कि आपने दुनिया के ऐशो आराम को ठुकराया, क्योंकि आप जानते हैं कि आखिरत की जिंदगी इस दुनिया से बेहतर है। फिर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुआ करो कि इस जिंदगी में भी, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों क़िना अज़ाबिन्नार। मैं दुआ करता अल्लाह ताला से कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन जिंदगी दे, और आपको जहन्नम से बचाए और आपको जन्नत में डाले। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। शुक्र। जी, मेरे कुछ दोस्त कुछ भाई है जो मेरा नाम मुस्तफ़ा के लिए बोल सकते, तो ये नाम कंटिन्यू कर सकते। मुस्तफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम। भाई साहब चाहते हैं कि मुस्तफ़ा अच्छा नाम है,
बिल्कुल अच्छा नाम है जी। मुस्तफ़ा, माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है। और आप अपने आप को मुस्तफ़ा बुला सकते हैं माशाल्लाह। गुजारिश है आपसे कि एक हिंदी में कुरान शरीफ अगर मुझे मिले तो। जरूर, आप अगर स्टेज पे आ सकते हैं मैं आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। माइक नंबर 5 में कोई भाई हों गैर मुस्लिम भाई तो उनको मौका दीजिए। माइक नंबर 5। सलाम अलैकुम जाकिर भाई, मेरा नाम शिवा शंकर है, हैदराबाद से आया। मैं फार्मासिस्ट। आसिफ भाई इससे इस्लाम सीख लिया और कबूल करना चाहा। भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ मानता हूँ। आप बुत परस्ती में मानते? नहीं मानता हूँ। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? हाँ मानता हूँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ मानता हूँ। आप पे कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं करे। कोई भी दबाव है? नहीं है। माली दबाव? नहीं। फिजिकल दबाव? नहीं। आप आपके दिल से कबूल करना चाहते? हाँ। अपने होशो हवास में, दिमाग से? हाँ। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दु अब्दु व रसूलु। व रसूलु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुके हैं और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको भी जन्नत नसीब फरमाए। मेरा नाम बताया। आप अपना नाम उमर रख सकते हैं। उमर नाम था दूसरे खुलफा राशिदीन का, जो दूसरे खलीफा थे रदियल्लाहु अन्हु। वो एक अच्छा नाम है, आप अपने आप को उमर से बुला सकते हैं। शुक्रिया। जी, माइक नंबर 1 में कोई गैर मुस्लिम भाई हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जनार्दन कुट्टी है, मैं 36 साल का हूँ। तो 35 साल तक मैं अंधेरे दुनिया में मतलब खोया हुआ था। 1 साल पहले ऐसा हो गया मेरे दिल और दिमाग में कि मैं मालिक को खोजने के लिए निकला, दुनिया बनाने वाले मालिक को। तो पहले मैंने अपने हिंदू में कोशिश किया था, तो हिंदू में मुझे दिमाग नहीं मिला। क्रिश्चियन में गया मैं, तो क्रिश्चियन में मुझे काफ़ी रास्ता नहीं मिला। इस्लाम में आने के बाद मुझे सही रास्ता मिला। हाँ, शुक्रिया। अल्लाह ताला का एहसान है कि मुझ जैसे गुनहगार इंसान को इल्म से मतलब नवाज दिए। और आज इस्लाम को टेररिस्ट से बदनाम किया जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये टेररिस्ट मजहब नहीं है। एक गुनहगार इंसान खुद अल्लाह ताला के आगे सजदे पे लग गया। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं इसको करीबी से जाने, और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि आप लोग को भी हिदायत मिल जाए इंशाअल्लाह। और जाकिर साहब, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि आपके जैसे 1000 लोगों को पैदा करे अल्लाह ताला। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। और जाकिर साहब, मैं आप कलमा पढ़ना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। भाई साहब ने कई मज़ाहिब का मुताला किया, पहले हिंदू था, हिंदू मज़ाहिब का मुताला किया, हकीकत नहीं मिली। ईसाई मज़हब का किया, इस्लाम का किया, तो पता चला कि इस्लाम दिनुल हक है। वो चाहते हैं कि हज़ारों लोग जाकिर जैसा मिले। मैं चाहता हूँ कि जाकिर से बेहतर हो। जाकिर मयार नहीं, मैं भी एक नाचीज़ हूँ, आपकी तरह मैं भी एक आम इंसान हूँ।
दुआ करता हूं कि लोग मुझसे कई गुना बेहतर बने और हमारे आखिरी पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पे चले। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ जी, मैं मानता हूँ। आप मानते हैं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं, कोई आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ जी। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं, कोई नहीं। कोई भी दबाव नहीं, कोई नहीं। माली माशी नहीं। प्रेशर आप दिल और दिमाग से कबूल करना चाहते? हाँ जी, हाँ जी। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। रसूल। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह कि अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर। माशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर दे, इंशाअल्लाह। इस दुनिया और आखिरत में सबसे बेहतरीन जिंदगी दे और दुआ करते हैं कि आपको जन्नत नसीब फरमाए और आपकी तरह और कई गैर मुसलमान को हिदायत दे। हजारों ने लाखों करोड़ों इंशाअल्लाह दुआ और है। आपकी ये जो है छोटा सा नजरिया इस्लाम के बारे में कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, शायद वो मेरे तकरीर से ज्यादा और लोगों के दिलों को खोला होगा। तो उसके लिए मैं आपको जज़ाकल्लाह खैर कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपको और आपके खानदान वालों को भी हिदायत दे। जज़ाकल्लाह। माइक नंबर 2। मेरा नाम शुदीप रॉय है और मैं स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल है कि नॉन मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है तो फिर उसे खतना करना ज़रूरी है? भाई का सवाल है कि जब नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो खतना करना जरूरी है क्या फर्ज है? इस्लाम में जब गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करता है तो खतना करना, सरकमसिशन करना फर्ज नहीं है, बेहतर है। ये सुन्नत है, सुन्नत मौक़दा है, बेहतर है लेकिन फर्ज नहीं है। अगर कोई कहता मैं खतना करना नहीं चाहता हूं, क्या मुसलमान बन सकता हूं? बन सकते, लेकिन बेहतर है कि करे। क्यों? मैं डॉक्टर भी हूं और मेडिकल साइंस ये कहती है कि खतना करने के कई फायदे हैं। मिसाल के तौर पे आज की साइंस कहती है कि अगर जो इंसान खतना करता है उसे कैंसर ऑफ द पीनस होने के चांसेस बहुत कम है। कैंसर ऑफ द पीनस होने के चांसेस कम है। जब एक इंसान का खतना नहीं होता है उसे कहते हैं प्रेप्यूस। ये प्रेप्यूस की वजह से कितनी निजासत रहती है। जब आप अपने हाजत के लिए जाते, कॉल ऑफ नेचर के लिए जाते, उस वक्त कई खतरे आपके पीनस में रहते, इससे कई बीमारी हो सकती, इचिंग हो सकता है, डिजीज ऑफ द प्रीप्यूस हो सकता है, प्रीप्यूसाइटिस हो सकता है। जब कोई इंसान हम बिस्तरी करता है उस वक्त भी सीमेन रह जाता है, मनी रह जाते, इससे कई बीमारी हो सकती है। इसी वजह से आज साइंस कहती है खतना करना बेहतर है। इसीलिए यूएसए में मुस्लिम की तादाद बहुत कम है, बहुत कम है, 6 से 8% है। फिर भी 50% से ज्यादा अमेरिका में जब बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, पूछने के बाद उसकी खतना की जाती है। अक्सर लोग जो अमेरिका में ईसाई है उसके बावजूद 50% से ज्यादा साइंस की बुनियाद पर लड़के जब पैदा होते हैं खतना करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि खतना करना बेहतर है और इंसान को करना चाहिए, लेकिन फर्ज नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने सवाल क्यों पूछा? क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहते? लेकिन तो भी आप करना चाहते कि नहीं? फॉलो करने के बाद। फॉलो करने के बाद तो अभी आप फॉलो नहीं कर रहे। नहीं फॉलो। लेकिन आप मानते कि खुदा एक है? आप मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? कोई नहीं। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? है। आप अगर ये मानते तो अब इस्लाम के पहले मरहले में दाखिल हो जाए। फॉलो करना अगर सब चीज एक साथ में कि 5 टाइम नमाज, रोजा रखना, ज़कात, हज, सब चीज एक साथ में तो बहुत मुश्किल है। एक आदमी अगर ईमान लेके आता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो पहले रुकन तौहीद में दाखिल होते। अगर आपके पास तौहीद है तो ये पहला अव्वल रुकन है, फर्ज रुकन है। बाकी चीज भी करना जरूरी है, लेकिन अगर आप शिरक नहीं करते और तौहीद में मानते, एक अल्लाह में मानते, मुमकिन है, हाई चांसेस, वेरी हाई चांसेस कि आप जन्नत में जा सकते। हो सकता है पहली बार आप कहे कि नमाज में 1 बार पढ़ूं, फिर 2 बार पढ़ने लगेंगे, कुछ हफ्ते बाद फिर 3 बार,
उसका मतलब ये जरूरी नहीं कि मैं इस्लाम अगर मानता हूं एक अल्लाह है, खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु आखिरी पैगंबर है, सब कुछ आज के आज ही करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए, हो सकता है 2% करे, 1%, फिर 3, फिर 4, लेकिन अगर आपको ईमान है कि अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु आखिरी पैगंबर है, मेरा ये कहना है कि आप इस्लाम को कबूल कीजिए, आस्ते आस्ते उसके ऊपर अमल कर सकेंगे। आप इस्लाम को कबूल करना चाहते भाई साहब? मम्मी डैडी आपके मम्मी डैडी से डर है आपको? है नहीं, लेकिन तो भी फिक्र है। फिक्र करना फर्ज है। अगर मुसलमान बनेंगे तो और फिक्र करने पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम में वालिदैन की खिदमत करना फर्ज है। उसका मतलब नहीं कि आप मुस्लिम बन जाएंगे तो वालिदैन को छोड़ देना चाहिए, भले वो मुशरिक है, भले वो हिंदू है। हाँ, कबूल है। कबूल करना चाहते? कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है? नहीं, कोई दबाव नहीं, अब ये नहीं करना चाहिए जाकिर भाई ने बड़े मजमे में जबरदस्ती की, नहीं। वरना कल कीजिए। आप दिल से करना चाहते? हाँ, अपने दिमाग से, हाँ, होशो आवाज में? हाँ। खतना करना जरूरी नहीं, करे तो बेहतर है। जरूरी नहीं है ना। जरूरी नहीं। आपको डर लगता है कि अब शिर्क से बचना फर्ज है अव्वल, उसके बाद आस्ते आस्ते हो सकता है कल आपका डर निकल जाएगा। फर्ज नहीं, लेकिन आपको हाइजीनिक भी रहेगा। तो आप मानते खुदा एक है? हाँ, एक है। आप मानते खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं। आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं अरबी में कहूंगा, आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह 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 व अशहदु वाशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। रसूलु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशाल्लाह, आप इस्लाम में दाखिल हो चुके, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि जल्द से जल्द आप इस्लाम पे अमल भी करें, और दुआ करता हूँ कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में बेहतरीन जिंदगी दे और आपके घर वाले को हिदायत दे। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। नाम चाहते हैं? रे माशाल्लाह, सब मुझे जानते हैं कि राजा नाम है। राजा नाम है? राजा, लेकिन तो भी नाम नाम बिल्कुल सही। मैं जो इस वक्त सोच सकता हूँ कि आप अपना नाम उस्मान रख सकते। उस्मान तीसरे खलीफा का नाम था रज़ियल्लाहु अन्हु, और आप अपने आप को उस्मान से पुकार सकते हैं इंशाल्लाह।